गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अचीवमेंट पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से सीडीपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वृद्धि यानी कि ग्रोथ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए चलिए समझते हैं कि वृद्धि का सामान्य अर्थ क्या होता है। वृद्धि को हम जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में कहते हैं वृद्धि यानी कि किसी चीज में बढ़ोतरी होना या फैलाव होना। और चूंकि हम यहाँ पे वृद्धि को सीडीपी के अंतर्गत यानी बाल विकास के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, तो बाल विकास के अर्थ में अगर हम देखेंगे तो वृद्धि का अर्थ बालक के शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन से लिया जाता है, और यह परिवर्तन आंतरिक या बाह्य दोनों हो सकता है। तो आइए अब हम लोग इसके एक सामान्य अर्थ को देखते हैं कि वृद्धि का मीनिंग क्या है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। यानी कि सामान्य अर्थ में अगर वृद्धि से तात्पर्य लिया जाए तो मानव शरीर, ये पॉइंट हो जाता है कि मानव के शरीर में होने वाले किसी भी मात्रात्मक परिवर्तन से है, जो कहां से प्रारंभ होता है तो भ्रूणावस्था से प्रारंभ होता है, और भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर के किशोरावस्था के अंत के पश्चात परिपक्वता की आयु, जो कि सामान्य मनोवैज्ञानिक परिपक्वता की इस आयु को 20 से 21 वर्ष बताते हैं, वहां तक चलता है। यानी कि यहां पर कितनी चीजें आई, मुख्य रूप से 4 चीजें निकल करके आई। पहला आया कि मानव के शरीर में होने वाला कौन सा परिवर्तन, तो मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन यानी कि ऐसा परिवर्तन जिसको हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, जैसे व्यक्ति का, बालक का वजन हो गया, लंबाई हो गया, दांतों की संख्या हो गया, यानी कि दांतों की संख्या को हम काउंटिंग कर सकते हैं, दांत कितने निकले हैं कितने नहीं निकले हैं। लंबाई को माप सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर लंबाई है बच्चे का, या उसके वजन को हम तौल सकते हैं। तो यह मात्रात्मक परिवर्तन हो गया। और यह प्रारंभ कहां से होता है, भ्रूणावस्था से। यानी कि मां के गर्भ में जैसे ही बच्चा आता है वहीं से वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, और वहां से लेकर के कब तक चलता है, किशोरावस्था के अंत के पश्चात परिपक्वता की आयु यानी कि मैच्योरिटी की जो उम्र होती है लगभग 20-21 वर्ष तक, उस उम्र तक वृद्धि चलती है। अब आइए हम लोग एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सोरेनसन के अनुसार इसकी परिभाषा को देखते हैं। सोरेनसन महोदय क्या कहते हैं कि सामान्य रूप में वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। यानी इन्होंने भी यही बताया है कि वृद्धि का जो सामान्य अर्थ है वह क्या है, मनुष्य के शरीर और उसके अंगों में होने वाला परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, कौन सी वृद्धि, भार और आकार में वृद्धि। तो इस तरीके से सोरेनसन महोदय ने यही बताया कि शरीर और उसके अंगों में होने वाला परिवर्तन यानी वृद्धि, जो किसमें, भार में और आकार में, इसी को उन्होंने कहा कि यह क्या है, वृद्धि है। अब चूंकि हम लोगों ने इसके एक सामान्य अर्थ को समझ लिया, डेफिनेशन देख लिया, तो अब इस सामान्य अर्थ और परिभाषा के आधार पर इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निकल करके आती हैं कि कौन कौन से इसके लक्षण हो सकते हैं, कौन कौन से इसकी विशेषताएं हो सकती है, जिसके आधार पर हम किसी बालक में यह पहचान कर सकते हैं कि उसके विषय क्या कहते हैं कि वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है। तो आइए एक महत्वपूर्ण विशेषता है शारीरिक परिवर्तन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि इस मानव शरीर में होने वाला शारीरिक परिवर्तन, यह शारीरिक परिवर्तन किस रूप में हो रहा है, तो मात्रात्मक रूप में हो रहा है। दूसरा विशेषता क्या है, परिपक्वता तक चलती है। वृद्धि कब तक चलती है, केवल परिपक्वता तक चलती है, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने सामान्य अर्थ में देखा। यह परिपक्वता की आयु कितनी होती है, 20 से 21 वर्ष। 20 से 21 वर्ष तक परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी की आयु होती है। इस मैच्योरिटी की आयु 20 से 21 वर्ष की आयु तक ही वृद्धि होती है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक वृद्धि। यानी कि परिपक्वता में, ग्रोथ में जो परिवर्तन होता है वह मात्रात्मक या परिमाणात्मक रूप से होता है, यानी कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। ऐसी विशेषताएं पाई जाती है, वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है मापन संभव, यानी कि वही चीज हो गया कि बालक का वजन है, लंबाई है, दांतों है, इन सब की चीजों की हम मापन कर सकते हैं। ऐसी विशेषताएं वृद्धि के अंतर्गत पाई जाती है। अगली इसकी मुख्य विशेषता है कि जो वृद्धि की गति होती है, यानी कि स्पीड होती है, वो एक समान नहीं होती है। देखिए यहाँ पर दो बातें निकल करके आती है। एक आता है कि बालक की जो शारीरिक अंग हैं, सभी अंग एक समान गति से वृद्धि नहीं दर्ज करते, यानी कि सभी अंगों में एक समान गति से बढ़ोतरी नहीं होती है। दूसरी बात क्या निकल करके आती है कि सभी बालकों में एक समान गति से वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि हर मनुष्य, हर बालक अपने आप में अद्वितीय है, व्यक्तिगत भिन्नता रखता है एक दूसरे से। तो इसलिए उसके सभी अंग एक समान गति से विकसित नहीं होते और सभी बालकों के अंग भी एक समान गति से भिन्नता विकसित नहीं होते। यानी आप देखते होंगे कि कुछ बालकों में दांत जल्दी आ जाते हैं, कुछ बालकों में दांत थोड़े से विलंब से आते हैं, कुछ बालकों की लंबाई कम होती है, कुछ बालकों की लंबाई ज्यादा होती है, यानी कि जल्दी वृद्धि दर्ज कर लेते हैं। इसके अलावा हम बालक और बालिकाओं में भी वृद्धि की गति में अंतर देखते हैं कि बालकों की जो गति होती है वृद्धि का शैशवावस्था में और पूर्व बाल्यावस्था में लड़कियों की अपेक्षा कम होती है, और फिर जब किशोरावस्था दर्ज करते हैं तो लड़कियों की तुलना में बालकों की जो वृद्धि की गति होती है वह बढ़ जाती है। अगली विशेषता हम देखते हैं, छठा नंबर जो है कि वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम, यानी कि जो वृद्धि है वह वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के इंटरेक्शन का रिजल्ट आता है। यानी कि वृद्धि पर बालक के, जो भी बालक या बालिका है, उसके वृद्धि पर उसके वंश परंपरा, उसके आनुवंशिकता का भी असर पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इन दोनों को मिला करके ही वृद्धि का रिजल्ट आता है। जैसे कि सामान्यतया हम देखते हैं कि लंबे माता पिता के संतान भी लंबे होते हैं, यानी कि उनकी लंबाई की जो वृद्धि है वह अन्य बालकों की तुलना में थोड़ी सी तेज गति से होती है। इसी तरीके से अगर बौने माता पिता हैं, यानी कि लंबाई कम है, तो उनके बच्चे भी थोड़े से लंबाई में कम होते हैं। और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में कि कुछ ऐसे भी माता पिता होते हैं जो शारीरिक रूप से निर्बल होते हैं, थोड़े दुबले पतले होते हैं, उनके बच्चों पर भी ऐसा असर देखने को मिलता है। हालांकि सभी में नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। दूसरी चीज है वातावरण, यानी कि बच्चा को जन्म लेने के पश्चात उसके वातावरण का भी असर उसके वृद्धि पर पड़ता है। जैसे यहाँ पे अगर हम शारीरिक वृद्धि के संदर्भ में लें तो क्या होता है कि अगर जिस बच्चे को अच्छा पालन पोषण हो रहा है, जिसको पौष्टिक भोजन मिल रहा है, ऐसे बच्चों का वृद्धि कम पोषण युक्त भोजन मिलने वाले बच्चे की तुलना में ज्यादा तेज गति से होती है, ज्यादा अच्छे ढंग से होती है। नेक्स्ट और लास्ट है यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि का कि वृद्धि क्या है, विकास का प्रथम चरण है। देखिए सभी जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे बीएड के हैं, डीएलएड के हैं या सीटेट की तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों को होता क्या है कि वृद्धि और विकास में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो विकास भी वृद्धि के साथ साथ चलती है। जैसे भ्रूणावस्था से वृद्धि प्रारंभ होती है, यहीं से विकास भी प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारे अंतर हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से विकास क्या है और वृद्धि विकास में क्या अंतर है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि विकास का प्रथम स्टेज वृद्धि से प्रारंभ होता है, यानी वृद्धि बालक में प्रारंभ होता है भ्रूणावस्था से, और वह क्या है, प्रथम सीढ़ी है विकास के प्रारंभ होने का। तो इस तरीके से यह महत्वपूर्ण अभिलक्षण या विशेषताएं निकल करके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल करके आए, जिसके आधार पे हम वृद्धि के बारे में समझ सकते हैं, एक समझ बना सकते हैं कि यह क्या है कि मानव शरीर में होने वाला ऐसा मात्रात्मक परिवर्तन जो भ्रूणावस्था से प्रारंभ होता है और परिपक्वता की आयु तक चलती है। और इसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। क्योंकि मेजर कर सकते हैं तो निश्चित है कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन उसका कर सकते हैं। इसके आधार पे सभी बालक बालिकाओं में वृद्धि की गति एक समान नहीं होती है, बालक और बालिकाओं में भी गति एक समान नहीं होती है, शरीर के सभी अंगों में की वृद्धि की गति एक समान नहीं होती है, और
वृद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। और वृद्धि क्या है? विकास का प्रथम सीढ़ी है, प्रथम स्टेज है, प्रथम स्टेप है। इस तरीके से आशा करते हैं कि आप लोग वृद्धि के बारे में, इसकी जो सामान्य अर्थ और विशेषताएं हैं, इसको समझ लिए होंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।